हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है वो सुबह के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और बच्चों की तैयारी करके मैंने स्कूल में पहुंचा दी है। स्कूल को चले गए बच्चे, उनका टिफ़िन तैयार किया। खाने का रोज़ टेंशन होता है कि टिफ़िन में क्या देना है। तो बस आज मैंने शेंगदाने की सूखी चटनी बना के दे दी है उनको, रोटी चपाती करके दे दी है। क्योंकि गीली सब्जी तो बनाई है हमने, पर वो तेल की और ज़्यादा तेल की और गीली सब्जी, जैसे पतली सब्जी नहीं लेके जाते टिफ़िन में, तो उनको कुछ सूखी सूखी ही चीज़ देना पड़ती है। तो बस मैंने शेंगदाने की रोज़ वही है कि रोज़ क्या देना है बच्चों को, आलू गोभी सूखी सूखी बना के, तो रोज़ का टेंशन होता है, इसीलिए आज बना के दी है शेंगदाने की सूखी चटनी। तो बच्चे आराम से खा लेते हैं वैसे सूखी हुई। तो आज का जो दिन है वो है मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है, पहली पूर्णिमा। तो हम जो लगाएंगे आज वो सत्यनारायण जी की चौकी लगाएंगे, सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान जी की चौकी लगाएंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो पूजा नहीं हो पा रही थी, कुछ परिवार में ऐसे इशू हो जाते थे कि पूर्णिमा की चौकी नहीं लगा पाते थे। पर ये जो पूर्णिमा है ये मार्गशीर्ष की अच्छी पूर्णिमा है, तो फिर हमने सोचा कि अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मेरी देरानी का घर है, देरानी भी है मेरे और बहन भी है, तो हम वहाँ पर पूजा बनाएंगे। तो मैं अब वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी पूजा का, कि कैसे पूजा बनाएंगे हम, कैसे चौकी मांडेंगे सत्यनारायण भगवान जी की। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो पहले मैं जाऊँगी पार्लर में जाके पार्लर को ओपन करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे पार्लर की, और फिर उसके बाद में जाएंगे हमारे बहन के घर। दूर नहीं होता है, हम आसपास ही रहते हैं, पर वो थोड़ा सा घर का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम थोड़ा दूर पे रहते हैं। पर पूजा जो होती है हम एक साथ ही करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चलिए। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अभी मेरे बहन के घर। तो देखिए उन्होंने कितनी अच्छी रंगोली सजाई है, और ये उनका छोटा बेटा है आर्या। तो अब हम जो है पूजा की तैयारी करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पूजा कैसे करेंगे। हाँ। तो देखिए इनने कितनी प्यारी रंगोली तैयार की है। तो और सत्यनारायण जी का जो है, सत्यनारायण भगवान का ऐसा फ़ोटो बनाया। अब हम चौकी मांडेंगे। अभी समय रखिए, इसमें दीप प्रज्वलित करेंगे। और यहाँ पर जो है गुरुवार की पूजा होती है महालक्ष्मी जी की। तो यहाँ जो है मार्गशीर्ष की जो महालक्ष्मी की पूजा होती है गुरुवार की, वो यहाँ पर पूजा की जाती है। तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये है महालक्ष्मी जी की मूर्ति, और ये है जो ये हमारे कुल देवी है। तो यहाँ उनका स्थान बनाया है जो हमारे कुल देवी है। तो देखिए ये हमारे कुल देवी जी के दर्शन भी कर लीजिए आप सभी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अभी हम सत्यनारायण जी की आरती पूजा करेंगे। पहले पूजा करेंगे, फिर कथा करेंगे, उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और आज जो मार्गशीर्ष का मंगलवार है, तो मार्गशीर्ष की जो मंगलवार की पूर्णिमा आई है, तो आज जो अन्नपूर्णा देवी जी की पूजा की जाती है, तो किचन पे हमने ये पूजा बनाई है। तो देखिए आप। और गैस पे भी हमने गैस की जो है आज पूजा की है। तो गैस की पूजा की है हमने। और अन्नपूर्णा देवी जी की भी किचन ओटे पे छोटी सी मूर्ति रखी है अनाज के अंदर, और इनकी भी आज पूजा की है। तो सत्यनारायण भगवान जी की जो चौकी बनाएंगे और पूजा करेंगे, वो भी मैं वीडियो आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरी बहन है, छोटी बहन मेरी। हेलो करो। हेलो। तो अब हम मिलके जो है वो पूजा करेंगे, कथा करेंगे सत्यनारायण भगवान जी की। और ये जो है मेरी छोटी बहन का घर है। तो हम पूजा जो करते हैं वो साथ में यही करते थे। पंचदेव को स्थापित करके पंचकन्या सामने बोलते हैं। इस
तरह पान पे हमने थोड़े थोड़े चावल रखे हैं और पंचकनी सामान रख रहे हैं। उसमें हल्दी की गांठ है, खड़ी सुपारी, खोपरे और पिस्ता और खारी। तो ऐसा हम पंचकन सामान बोलते हैं इसे। पंचकन सामान स्थापित कर रही है, तो ये पंचदेव होते हैं। तो सत्यनारायण की पूजा में हम जो है वो इस तरह से पंचकनी सामान को रखते हैं। ये जो हम अभी कलश तैयार कर रहे हैं, कलश में 5 पान के पत्ते लगाएंगे। उसमें हमने जल में कोको हल्दी अर्घ दे दिया है और 5 पान के पत्ते लगाएंगे। तो एक जल से भरा हुआ कलश रखे, उस पर एक कटोरी में चावल रखे। चावल पे जो है हमें वो लड्डू गोपाल को स्थापित करेंगे। घी का जो है वो दीपक लगाएंगे, असली घी का दीपक, शुद्ध देसी घी होता है जो, उनका दीपक। कुत्ता आ जाएगा। तो अभी जो है वो कलश स्थापना करेंगे। कलश में हमने 5 पान लगा के रखे थे, उस पर नारियल रखेंगे। नारियल, फिर हमने गेहूँ का जो है वो चक्र बनाया है चौकी के ऊपर, तो गेहूँ के चक्र पे हम जो है वो कलश स्थापना करेंगे। तो पहले हम जो गेहूँ का चक्र है वहाँ पूजा करेंगे कुकू हल्दी डाल के। कुकू हल्दी डालने के बाद में हम कलश पे जो 5 पान लगाए थे उस पर नारियल रखेंगे। नारियल को अच्छे से उस पर रखने के बाद में कलश, जो ये कलश स्थापना हो गई है। जो सत्यनारायण की जो हमने चौकी लगाई थी वहाँ कलश स्थापना हो गई है। तो कलश के ऊपर हम अब एक कुंकू से जो है वो स्वास्तिक बनाएंगे। तो जो कुंकू को हमने गीला कर लिया है और कुंकू से अब हम स्वास्तिक बनाएंगे। और कलश पे हम 5 कुंकू के तिलक भी लगाएंगे। तो इस तरह से कलश की जो है वो स्थापना होती है। तो पंचामृत से पहले हम पंचामृत बनाया है हमने एक लोटे में, और अभी हम श्री गणेश जी की पूजा करेंगे पहले। तो श्री गणेश जी की अभी पंचामृत से हम स्नान करवाएंगे, फिर जल से स्नान करवाएंगे और फिर गणेश जी को स्थापित करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भूल चूक माफ करना। तो यहाँ जो है वो गणेश जी को स्थापित कर दिया गया है। अब हम कुरुकुल हल्दी और रोही ये लगाएंगे, ये लगाएंगे और उनको वस्त्र डालेंगे हम पे। फूल का है, फूल देना वो चढ़ाएंगे कृष्णा जी। तो है हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान हो रहा है अभी। वासुदेवाय नमः, ओम कृष्ण देवाय नमः, गोपी नंदाय नमः, ओम कृष्ण नमः। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लड्डू गोपाल जी को स्थापित करेंगे। कपड़े पहनाएंगे, रुक पहले कपड़े का है, ये रहे, ये कपड़े पहना दिए भगवान को। ये हमने पूजा की। तुलसी का वो पान चढ़ाएंगे। हमने जो है वो तुलसी के पत्ते भी चढ़ा दिए हैं लड्डू गोपाल जी को। एक फूल चढ़ा दिया है, फूल भी समर्पण कर दिया है और तुलसी के पत्ते। तो लड्डू गोपाल जी की भी यहाँ पूजा कर दी गई है। पंचामृत से अब हम सत्यनारायण भगवान जी पे छींटे डालेंगे और फिर गंगा जल।
गंगा जल से भी चौकी पे छींटे डालेंगे। कलश की पूजा होगी और कलश को कुको हल्दी लगाया जाएगा। चावल चढ़ा के उसकी फूल चढ़ाया जाएगा कलश को। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं। जैसा हमें आता है बस उसी प्रकार से करते हैं। भगवान जी को ऐसा मोह नहीं होता कि बहुत अच्छी पूजा होना चाहिए, पंडित द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हर महीने जो हमारे घर चौकी लगती है पर हमने कुछ महीने हो गए थे तो छोड़ दिया था। फिर ये मार्गशीर्ष का जो गुरुवार अभी आया है, मंगलवार की जो पूर्णिमा आई है, तो हमने सोचा चलो पूर्णिमा आई है तो शुरुआत कर दे। तो अब जो है सत्यनारायण भगवान जी की जो फ्रेम है, तस्वीर है, उन पे हम फूल माला चढ़ाएंगे। तो सत्यनारायण जी की जो फ़ोटो है, फ्रेम है, उन पे हमने फूल माला चढ़ा दिया है। प्रसाद में हमने फ्रूट्स रखे हैं, केले, पपई, चीकू और सेब। तो प्रसाद के तौर पे हमने फ्रूट्स रखे हैं और दही और शक्कर दोनों मिक्स करके जो हमने प्रसाद रखा है। अभी जो प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को, और शाम को जब हम आरती करेंगे तो शाम को वो जो है पंजीरी या फिर सीरे का प्रसाद करेंगे। और जो सत्यनारायण भगवान जी की जो ये व्रत कथा है, हम इसे भी पोथी पढ़ेगी। अभी जो कथा होती है वो पढ़ेगी। तो चौकी पे हमने प्रसाद के तौर पे केले, दही रखे हैं। और जो लक्ष्मी जी, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो और लक्ष्मी जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए लक्ष्मी जी की भी जो है हमने लक्ष्मी जी को कलश से स्थापित किया है। और जो अन्नपूर्णा देवी की जो हमने किचन पे पूजा की थी, वो भी हमने चौकी पे लाके स्थापित की है। हमने लक्ष्मी जी देवी जी को भी कुकू हल्दी करके फूल किया है। और हमारी कुल की जो देवी है, उन्हें भी हमने पूजा की है और फूल चढ़ाया है। चौकी के पूरे चारों तरफ हमने जो है वो केली के पत्ते लगाते हैं, पर हमारे गांव में केली के पत्ते मिलना मुश्किल होते हैं, तो हमें जो करदड़ी के पत्ते होते हैं वो लगाते हैं। एक फूल आता है रेड कलर का, करदड़ी बोलते हैं जिसे, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो पूरे अपने केले के पत्ते के जैसे ही होते हैं। तो बस वही हमने चारों तरफ ग्लास में जो है हमने बाजरी अनाज भर दिए है और ग्लास में वो पत्ते इस तरह से लगा दिए। देखिए, पहले हम अब घी का जो हमने दीपक बना के रखा था, अब हम पहले घी का दीपक लगाएंगे। शुभम करोति कल्याणम तो दीप प्रज्वलित हो गया है हमारा। अब हम कुकू हल्दी लगा के फूल चढ़ा के दीप पूजा करेंगे पहले। तो देखिए, दीप की पहले पूजा होती है। तो दीप पूजा हो गई है। जितना हमें आता है उतना तो कर लेते हैं, जितना समझता है उतना कर लेते हैं पूजा के तौर पर। तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो प्रसाद में रखेंगे। जो हमने घी, दही और शक्कर मिक्स करके रखा था, उसमें तुलसी के पत्ते मिलाएंगे। और केले जो रखे थे हमने, तो केले में भी तुलसी के पत्ते मिलाएंगे। जो जनेऊ होता है वो कलश पे रख दिया है हमने। मम्मी गाय में तो धूप दीप लगा लिए। अभी दीप पूजा हो गई है, अब हम धूप अगरबत्ती लगाएंगे।
धूप अगरबत्ती भी लगा दिए हैं। अब अपन अब हम जो है पंचदेव की हल्दी कुकू गुलाल डाल के हम पंचदेव की पूजा करेंगे। पंचदेव की लाइट चालू करू। सो फ्रेंड, अब हमने कुकू हल्दी कर लिए हैं आपस में, और अब हम जो है वो कथा करेंगे। तो सत्यनारायण जी की कथा करेंगे हम। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और आपको कैसी लग रही है हमारी पूजा तो बताइएगा ज़रूर कि हमने किस तरह से पूजा बनाई और किस तरह से पूजा की है। बने रहिए वीडियो में, कथा भी करते हैं। आगे सरक, आगे सरक। केले के खंभे, आम के पत्ते, पंच पल्लव पर सोने के प्रतिमा, कलश, यदुपति, पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, गुलाब के फूल, धूप, दीप, पुष्पमाला, तुलसी दल, श्रीफल, पान, पंचरुख फल, पंचामृत, दूध, दही, अंगवस्त्र, व्रत, शहद, शक्कर, नैवेद्य, केसर, कालवा, वंदनवार, चौकी। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से निवृत्त होकर पूजा स्थान से में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण को ध्यान करे। यदुपति पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा भाव से फल, फूल, जल आदि का सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। और अब मैं ये सत्यनारायण की कथा पढ़ती हूँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनाकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेंगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई इससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छाएं। सर्व शास्त्र ज्ञात सूत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपको नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते, बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित
देखकर सोचा कि किस यत्न के कारण से निश्चय ही उनके हो सकेगा। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार सूत जी बोले, श्री ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उस धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी को बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होंगी। सब मनोरथ पूर्ण होकर अत्यंत वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया है। उल्का मुख ने राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया है। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान और भक्तियुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त किया है। सत्यनारायण भगवान की यही कथा समाप्त। तो अभी सत्यनारायण भगवान जी की जो है वो 5 कथा हमने पूर्ण कर ली है। 5 कथा थी जो पूरी पढ़ के हमने समाप्त की है। अब हम जो है वो आरती करेंगे। तो आरती की जो है हम पहले पंचा आरती की शुरू करेंगे, पंचा आरती बनाएंगे। लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जगत पालन हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। गणपति जी की जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी, माथे पर तिलक चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की जय। तो हमारी पूजा है जो वो पूर्ण हो गई है। हमने आरती धूप दीप सब कर लिया है। अब हम चलो आरती लो। आरती लेते हैं अभी भगवान जी की। ये लो, वहाँ पे से जाती बाहर लिए नहाए तो नहीं।